सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने क्वेश्चंस किए थे। अब हम शुरू करते हैं साथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज सम कॉमन रेशियो और सम कांस्टेंट रेशियो अमंग द टर्म्स, देन इट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 4, 8 and so on. So for finding the common ratio, सर yes, सर स्टडी मटेरियल से डाउट पूछना था। किसमें? एपी एपी में? एपी का सर कुछ आप डाउट। ग्रुप में सेंड कर देना, तो फिर अपन कल मॉर्निंग वाले सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेगा तो उसका फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में डाल देना, तो फिर अपन मॉर्निंग वाली क्लास में उसको इंक्लूड करके वो सब ले लेंगे। ठीक है? और किसी की भी अगर डाउट्स है तो आप एक बार बता देना, तो फिर वो आप ग्रुप में आज डाल दें, तो कल मॉर्निंग में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको निकालना है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दिस विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, T4 अपॉन T3। दैट मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो लिए हैं उनको अगर आप डिवाइड करेंगे उससे निकलेगा आपका रेशियो। अगर रेशियो कॉमन है देन इट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ रेशियो इज नॉट कॉमन देन इट इज नॉट अ जीपी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2 अपॉन 1 गिव्स 2, 4 अपॉन 2 is also 2, 8 upon 4 is also 2. Therefore, the ratio is common. So, it is a geometric progression. तो geometric progression के लिए what is the first term? First term is denoted by A. Second term, A को multiply कर दो common ratio से, that is R. Third term, AR square, then AR cube, and so on. So, therefore, what will be the nth term? nth term क्या होगा? A multiply by R to the power of n minus 1. तो ये बन गया आपका एक छोटा सा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth term in case of geometric progression. So, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज आपको कैलकुलेट करना है, T7 फाइंड आउट करना है। तो T7 के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट इज A? A is 6 मल्टीप्लाई बाय R। R कितना है? 2 to the power of n minus 1. So 7 minus 1 gives 6. ऑप्शन लेंगे 384. 384, option number A. Second, find the sixth term of the series. तो पहले आपको निकालना है R, common ratio. So what will be R in question number second? R कितना है? 1/3 1 upon 3. Now apply the formula. T6 is equal to सर बी into R is 1 by 3 to the power of 5. 1/81 Sir, बी सर B 1 upon ऑप्शन नंबर बी 1/81 then third, minus 2 by 7 K and minus 7 by 2 are in GP. Find out the value of K. अब K find out करना है, कैसे निकालेंगे? सर 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। Yes, B square is equal to AC. Exactly हम ये कह सकते हैं, because हमने ये पढ़ा है जब A, B, C एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, then A upon B is equal to, मतलब ऐसा लिखे, B upon A is equal to C upon B, सी अपॉन बी because T2 upon T1 is equal to T3 upon T2. तो इससे क्या पता लगता है? B square is equal to AC. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। K square is equal to minus 2 by 7
मल्टीप्लाई बाय -7/2। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? k square is equal to 1, so k will be plus minus 1। सिमिलरली फोर्थ आप कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। 5, the second term of GP is 24 and fifth term is 81, find the series। सीरीज पता लगानी। Okay, C. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। Option C. सी। क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते ही पता लग जाएगा। क्या क्वेश्चन ने क्या बोला कि 24 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। अब फर्स्ट ऑप्शन में वो Second. थर्ड टर्म पे दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में वो फर्स्ट प्लेस पे दिया 24 को, बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन में सेकंड प्लेस पे दिया है, डी तो नन ऑफ दीज है। दैट मीन्स सीधा यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी कैन बी करेक्ट। फिर आप फिफ्थ टर्म को एक बार छोटा सा वेरिफिकेशन कर लो, ताकि नन ऑफ दीज गलती से आंसर नहीं हो, इसलिए वेरीफाई करना भी जरूरी है। तो इसलिए सी को आपने वेरीफाई किया एंड आंसर, दैट्स इट। 6, number of terms from end of a GP। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन GP। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैसे पता लगा? So 192. Option A. सर ऑप्शन है 192। तो क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पे? सर डिवाइड बाय 2, डिफरेंस इज 2, तो वी डिवाइड बाय 2। 1/2। 6 is also 3। देखो आपको क्या करना है, लास्ट से निकालना है। तो आप ऐसा करो, सीरीज को उल्टा लिख दो। कैसे? 3072 आपका फर्स्ट टर्म है, और फिर लास्ट में आपको ये 24, फिर 12, 6, 3 ये दे रखा है। तो अगर आप यहां से चेक करोगे 12/24, 6/12, तो एक तरह से आपका कॉमन रेशियो कितना हो गया? 1/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 3072। अब निकाल दो क्या? T5, सो ये A इंटू R टू द पावर ऑफ n-1, सो 5 - 1 गिव्स 4। अब कैंसिल कर लो थोड़ा सा, आ जाएगा आंसर 192। 192। सर अगर 3072 को बैकवर्ड से भी हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स, तो 192 आ जाता बात वही, तो हमने यहाँ पे रेशियो 1/2 लिया, मतलब हम 2 से डिवाइड ही कर रहे हैं, है। हाँ that's it। है ना? चलो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करके देखो। 18 - 12, 8 डैश डैश डैश, एंड ये क्या है? इस 5112 बाय 729। तो ए क्या लिखेंगे इसमें? 18। आर 18। कितना? 2/3, या -2/3? तो सही से -2/3। -2/3। एंड 512/729 क्या दिया है? तो लास्ट टर्म
ये टी एन दे दिया, nth टर्म या लास्ट टर्म दे दिया, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो टी एन का, 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ये आर टू द पावर ऑफ n-1, तो पावर में लिख दिया हमने n-1। अब आपको जो कैंसलेशन करना है वो कैंसिल कर सकते हो, एंड उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। राइट, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ये कैंसिल किया 2 से, ना 256 कितना होता है, 2 का पावर 8, 729 कितना होता है, 3 का पावर सर 9 6 6 6, 6 एंड 9 इधर आ जाएगा, 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बन गया, 2/3 टू द पावर ऑफ हाँ भाई 8, और वहां पे है आपका सर 9 2/3 का पावर n-1। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, बेस इज सेम, पावर विल बी इक्वल, 9 तो 8 is equal to n-1, therefore n is equal to 9। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। If fifth term of a GP is 3√3, then the product of first 9 terms is, first 9 terms का प्रोडक्ट चाहिए, क्या करेंगे? फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया a r टू द पावर ऑफ 4, ये दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3। अब आपको चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, मतलब a r स्क्वायर, लास्ट टर्म कौन सा होगा, a r टू द पावर ऑफ 8 8 8। 8 अब क्या करेंगे, a की पावर कितनी आ गई, 9, 9 r की पावर कितनी होगी, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 8, काउंट कर लो कितना आ रहा है r की पावर, सर 36 36 आ गया। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a r की पावर 4 होल टू द पावर ऑफ 9, ये लिख सकते हैं। अब ये Yes, लिखने sir. से फायदा क्या है, ए आर की पावर 4 का वैल्यू गिवन है, 3 का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 3 की पावर 1/3, 1/, एंड होल टू द पावर कितना गिवन है, 9, सर 27 कैंसिल कर लिया आपने, 3 क्यूब दैट इज 27। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में आ रखा है। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट सम, सम आपको कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ जीपी। तो इसमें आपके दो फॉर्मूलेज हैं, एंड दो फॉर्मूले क्यों हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो फिर हम लिखते हैं a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस आर, और अगर r 1 से बड़ा है तो इसको रिवर्स कर देंगे, a r टू द पावर ऑफ n-1 अपॉन r-1।
तो सिंपली आर की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है उस पे हमारा फॉर्मूला डिपेंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो कितना आएगा इस क्वेश्चन में? -3 -3 -3। 6 minus divided by 3. 2 gives -3। -3 है, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट लेस देन 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ एस क्या निकालना है, एस 7 निकालना है। इक्वल टू ए की प्लेस पर रखा आपने -2, देन 1 माइनस आर। आर का मतलब कितना है, -3 माइनस टू द पावर ऑफ एन। एन इज 7 6. अपॉन 1 माइनस आर। आप सॉल्व कर लें इसको। सो -2 अपॉन में ऑप्शन नंबर सी। एंड आगे सॉल्व कर लो। तो सी ऑप्शन आ रहा है यस सर। 1049। नहीं सर, ऑप्शन ए है 1094। 1094 आएगा सर, 1094 ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 1094 नेगेटिव। टेन। 10 में इस बार आपको सम क्वेश्चन दिया है। सम ऑफ द सीरीज इज 364। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस बार, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड सर। सेकंड सेकंड, बिकॉज आर कितना है 3। तो चलो पुट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, ए में रखा आपने 1, आर की वैल्यू 3 टू द पावर ऑफ एन -1 अपॉन 3 -1 इक्वल टू सर 304। बी 6 एन 6 की आएगा वैल्यू सर। पावर ऑफ n -1 इज इक्वल टू 728। तो 3 की पावर 9, इधर आया 729, और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 6। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स n इज इक्वल टू 6। तो सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इसी पैटर्न का है, हो जाएगा। अब आपको देखना है कि अगर जीपी कितना पावरफुल है, जीपी के अंदर एक्चुअली पावर बहुत ज्यादा है। जीपी कितना पावरफुल है वो कैसे पता चलता है, कि जैसे मान लो आपने सेविंग करना चालू किया, तो हर मंथ आप क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। फर्स्ट मंथ आपने 1 रुपी सेव किया, नेक्स्ट मंथ में आप उसका डबल सेव कर रहे हो, फिर उसका और डबल सेव कर रहे हो, 2 रुपए 4 रुपए इस तरह से। तो कुल मिला के आफ्टर 24 मंथ्स आपको बताना है कि कितना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा। आफ्टर 24 months what will be the total amount?
निकला कोई आंसर? Yes, sir. एनीवन? S24 कैलकुलेट करना था। ए की प्लेस पे रखा आपने 1, आर कितना है 2 to the power of n, that is 24 minus 1, तो 1 करोड़ 67 लाख, कितना? यस सर, मेरा भी उतना ही आता 1 करोड़ 67 लाख 77,215 200 15 16. -1 भी तो होगा। अच्छा हाँ सॉरी. है। 215 15 होगा सर, -1 है। यस सर, 15 15 16 चलो जो भी आ रहा है। तो पावर देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया बचा रहे थे। ऐसे करते करते 24 मंथ्स तक जब हम गए तो कितना डिपॉजिट हो गया और कितना वैल्यू बन गया? 1,67,77,000। दिस इज द पावर ऑफ अ जीपी। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं ग्रोथ हमेशा कैसी होनी चाहिए? जीपी के जैसी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसी इतनी एकदम से ग्रोथ हो जानी चाहिए। शुरुआत में हमें वो कम लगता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होना चालू होता है तो एकदम से शूट अप हो जाता है। इसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है आपका 12, अब हो जाएगा आपसे आराम से। देन 13, the sum of first 20 terms of GP is 244 times the sum of first 10 terms. Find the common ratio. अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हमने लिखा S20 इज इक्वल टू 244 टाइम्स, तो 244 टाइम्स किसका? ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 का। अब क्या करें, वैल्यू तो इतनी ही दी हुई है, तो फॉर्मूले में डाल देते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो दोनों तरफ सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn का a r to the power of 20 minus 1 upon r minus 1 equal to 244 a r to the power of 10 minus 1 upon r minus 1। कुछ कैंसिल होगा? R minus R 1. -1 ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट? इसे कैंसिल कर दिए। प्रॉपर्टी लगा दें। r की पावर 20 है, उसको स्प्लिट कर दें। r की पावर 10 माइनस 1, r की पावर 10 प्लस 1 इक्वल टू 244 r की पावर 10 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया। अभी अब क्या करेंगे? r की पावर 10 इज इक्वल टू 243। 243 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 5, 5 या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3 की पावर 10। 10 पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, सो देयरफॉर r विल बी रूट, ऑप्शन ए। एंड वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। वेरी गुड सर। Sir, यस, तो ये R to the power 10 minus 1 2 बार किया ना आपने, वो कैसे कर रहे हैं? एक बार माइनस और एक बार R- प्लस। जो आपका फॉर्मूला r था पर पावर 10 का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Yes, sir. तो अगर ये गिवन होता है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, है ना? Okay, अगर sir. आपका a की Yes, sir. पावर 4 माइनस b की पावर 4 होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा आप स्प्लिट कर सकते हो।
ओके सर। So next is sum of nth term when last term is given. तो अगर लास्ट टर्म आपको दे रखी है एंड उस केस में भी अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? Sn इक्वल टू a माइनस r इंटू एल एन अपॉन 1 माइनस r। एंड अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, r पहले हो जाएगा। अब अप्लाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन जीपी फर्स्ट टर्म इज 7, a is 7, last term ln is 567 and sum up to nth terms Sn दे रखा है 847। फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। तो वैल्यू पुट कर दो, 847 इज इक्वल टू 7। अच्छा r कितना है हमें अभी पता नहीं है, तो कौन सा अप्लाई करें? कोई भी अप्लाई करके देख लो। 847 इज इक्वल टू 7 माइनस r इंटू एल एन कितना है 567 अपॉन 3. 1 माइनस r। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखो। तो 3 आ रही है r की वैल्यू। क्या रहा है? ओके फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है लेकिन प्रॉपर्टीज से आसान बन जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? p प्लस क्यूएथ टर्म एंड p माइनस क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी आर m एंड n रिस्पेक्टिवली। ये दो टर्म्स दे रखी है। देन इट्स pth टर्म विल बी, तो pth टर्म क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ mn, उसका रूट हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। m plus n and m minus n term given in 9 and 4, then find the mth term। क्या करें? 6. Yes, root of 9 into 4, that is 6। अभी तक तो हमने सम निकाला था व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर फाइनाइट, लेकिन जब ऑब्जर्वेशंस इनफाइनाइट बन जाते हैं तो उस केस में हमारा सम कैसे निकलता है? तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, और ये सम तभी निकल सकता है व्हेन r इज बेसिकली लेस देन 1। अगर r 1 से कम है तभी हम s इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? a इज 1। व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1/5। so s infinity is equal to 1 upon 1 minus 1/5। how much? 5/4. 5/4। सेवनटीन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द सम अप टू इंफिनिटी। तो a है आपका कितना? 1 एंड r कितना है? r -1 r कितना लिखें? -1 सर। -1 -1। अब अप्लाई करो, Sn इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? सर इन्फिनिटी आएगा। 1 अपॉन में क्या लिखें? 1 -1 1 1 minus r. minus 1 माइनस
-1. रिजल्ट 1/2. 1 5. by 2. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 18. सम अप टू इंफिनिटी कैलकुलेट करना. कॉमन रेशियो क्या है? 2/9. आराम से सोच समझ के बताओ. नाइन बाय टू. कितना? 9/2. 9/2 कॉमन रेशियो है. जी Sure. सर. चेक करके देख लो, बाद में मना नहीं करना. So -7/18. -7/18 कॉमन रेशियो. Sorry, सर ratio. पावर में सर पावर बढ़ते जाएगा सर आर का. तो क्या करें? कुछ तो दिमाग लगाओ. कुछ तो होगा. कुछ तो गड़बड़ है. कॉमनली सर. क्या करें? 2/9. सीरीज को प्यार से देखो, 2 मिनट समझ में आ जाएगा क्या करना है. गुस्से से देखोगे आंसर नहीं आएगा. 10 सेकंड में प्यार से देख लिया, समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है. सर स्प्लिट कर देंगे. देखा, बासमती का प्यार ऐसे होता है. प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. पहले तो हम सिर्फ अपने दिमाग से सॉल्व करते थे, अब आजकल हम प्यार से सॉल्व करते हैं. प्यार से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन खुद बताएगा मेरा आंसर ऐसे आएगा. तो क्लियरली अगर आप देख रहे हो तो ऑल्टरनेटिव वैल्यूज दिख रही है 1/2, फिर 1/2 की पावर में, फिर 1/2 की पावर में, एंड उसके बाद दिख रहा है आपको 1/3, 1/3, 1/3 की पावर में. दैट मीन्स देयर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज. दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है. तो आपको क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख लो इसको. 1/2 लिखा, फिर 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5. एक तो ये सीरीज हो गई, प्लस दूसरी सीरीज है आपकी 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन. तो दो सीरीज है तो दो बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा फिर आपका. तो फर्स्ट सीरीज में ए कितना है? 1/2. 1/2. एंड कॉमन रेशियो कितना है? 1/4. 1/4. राइट. तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सीरीज के लिए फॉर्मूला. ए अपॉन 1 - r. तो ए लिखा अपॉन 1 - r कितना है? 1/4. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में ए कितना है? 1/9. 1/9. एंड कॉमन रेशियो कितना है बताओ? 1/9. 1/9. 1/9 सर. यस. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 1/2 अपॉन 3/4. तो ये आ गया आपका कितना? 2/3. इधर सेकंड में 1/9 अपॉन 8/9. तो ये आ गया आपका 1/8. नाउ टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. 19/24. 19/24. 19/24 ऑप्शन नंबर ए. बस. कितना सिंपल था, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है.
देन 20 वाला एक ट्राई कर लो। द वैल्यू ऑफ दिस अप टू इंफिनिटी, सब कुछ 9 की पावर में है, तो जीपीबी कहाँ है? 9 की पावर में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 9 टू द पावर ऑफ 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। तो 9 की पावर में जीपी चल रहा है, तो ए 1/3 है। कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। 1/3। वो भी 1/3 1/3 है। तो 1/3 अपॉन 2/3 कितना आता है? 1/2। तो 9 की पावर 1/2 कितना होता है? 3। ओरली सॉल्व कर लिया, कर सकते हो ऐसे? चेक कर लो समझ आया कि नहीं आया। यस सर, ऑप्शन बी। यस सर। ए अपॉन 1 - आर का फॉर्मूला लगाया, ए 1/3 है, आर भी 1/3 है, तो 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1/2। तो 9 की पावर 1/2 कितना होता है? 3। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 21 को देखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। कितना? सर 2 2 सर। 2। 2। देन 22, सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। सेकेंड टर्म मतलब ए आर 2 दिया हुआ है। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, मतलब ए अपॉन 1 - आर, ये 8 गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? इट्स फर्स्ट टर्म, तो बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ए आर इज 2, ए अपॉन 1 - आर इज 8। कहीं ना कहीं से वैल्यू निकाल के डाल दो, आ जाएगा आपका रिजल्ट। चाहो तो सर इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू डाल सकते हो, 2/r। कहीं से भी किसी की वैल्यू डाल दो, 2/r अपॉन 1 - r इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, इफ देर आर 3 और मोर देन 3 टर्म्स इन जीपी, कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स दे रखी है, तो जो भी नंबर्स इन बिटवीन लाई कर रहे हैं, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिक मीन्स। उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। तो जो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं? हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, इफ ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल देन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी n पॉजिटिव नंबर्स, अगर n नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसकी पावर लगाते हैं 1/n, तो इससे आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। 3 ऑब्जर्वेशन है तो पावर 1/3, 5 है तो पावर 1/5। लेकिन अगर दोनों अगर हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है एंड उनके साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव है, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बिकॉज उसको कैलकुलेट करने के लिए साइन सेम होना जरूरी है। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27, क्या रिजल्ट आएगा? 9। 9।
So root of 3 into 27 that is 9. तो अभी हमने एक सिंगल नंबर इंसर्ट किया है बिटवीन दीज टू, बट अगर हमें और ज्यादा नंबर इंसर्ट करने हैं तो फिर क्या तरीका है, उसका क्या लॉजिक है? So if in between two numbers a and b we have to insert n geometric means g1 g2 g3 and so on up to gn, n numbers हमें insert करने हैं, the series will consist of n plus 2 terms. जैसे हमने कहा डैश, हमारा ये फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म b है, बीच में आपको 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो अब अगर हमने बोला ये n नंबर इंसर्ट करने हैं तो टोटल नंबर्स विल बी n प्लस 2। अगर 3 टर्म्स इंसर्ट करनी है तो टोटल टर्म्स विल बी 3 प्लस 2 दैट इज 5, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भी ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। सर हाँ सर अगर हम लोग जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें अगर 0 है कोई नंबर, तो उसका तो जियोमेट्रिक मीन 0 ही होगा ना? उसका कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा। ज्योमेट्रिक अच्छा। मीन कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक कैलकुलेटेड, मीन कहलाएगा ही हम नहीं। जीरो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन में ये लिखा हुआ है क्या कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो सर अगर ऑप्शन में 0 है, 1 है, 2 है और नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस को मार्क करेंगे क्या? बिल्कुल, none of this ओके because it cannot be determined। ओके। तो अब आता है आपके पास में कि अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या लॉजिक है? तो वैसे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टर्म नंबर एन, टी एन का क्या फॉर्मूला है, ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। टी एन मतलब एक तरह से क्या, आपका वो लास्ट टर्म जो कैलकुलेट करना है, तो लास्ट टर्म अभी हम क्या है, हमारा क्या लिख रहे हैं, बी इक्वल टू ए आर की पावर। अब अगर आपको 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो n नंबर इंसर्ट करने हैं, तो r की Right. पावर में n की जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस 2, -1 तो फॉर्मूले का ही है। अब हम अगर इसको और प्रॉपरली लिखें तो क्या लिखा जाएगा, b n अपॉन plus 1। a, एंड यहाँ पे r की पावर कितनी है, n प्लस 1। जब भी पावर दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाएगा, पावर विल बिकम रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे b अपॉन a टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। जब पावर दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, रेसिप्रोकल बन जाता है। तो b बाय a होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बन गया आपका r का फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे तो अगेन वही रहेगा, आपका ऑप्शन मेथड सबसे अच्छा मेथड है। तो हम अल्टीमेटली जाएंगे तो उसी के ऊपर ही, बिकॉज उससे फास्ट, उससे अच्छा मेथड और कोई नहीं है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 160। 5 एंड 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो मेथड है आपके पास। सबसे पहला है, अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हो आर की वैल्यू, तो बी अपॉन ए, बी मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n कितना है, 4 नंबर्स आपको इंसर्ट करना है, तो 4 प्लस, 6। ठीक है। अब देखो 160 अपॉन 5 कितना होता है, 32। 32 की पावर 1/5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5। 2 की पावर 5। 5।
तो क्या आ गया आपके पास 2। R की वैल्यू है 2, मतलब कॉमन रेशियो इज 2। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन रेशियो अप्लाई करें। 5 इंटू 2 गिव्स 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80 एंड 80 इंटू 2 से वापस मैच होना चाहिए आपका 160। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सीधा आप ऑप्शन ए को ऐसे भी रख के चेक कर सकते हो कि 5 एंड 10 मतलब इंटू 2 हो रहा है, एंड लास्ट तक जाते जाते भी 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 सब में इंटू 2 आ रहा है, तो ये प्रॉपर मैच है। जबकि सेकंड ऑप्शन आप देखोगे 5 एंड 20 इंटू 4 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो गया, तो रेशियो इज नॉट कॉमन। सेम इज विद ऑप्शन नंबर सी, वहां भी रेशियो कॉमन नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब दूसरी बात आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ 10 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 49। अब चाहिए इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्या रूल है? तो प्रोडक्ट का पहले एक बार रूल देखते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। nth पावर, जैसे g ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका पावर में क्या लगा देना है? n लगा देना है। So if G1 and G2 are the two geometric means between A and B, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? A का पावर 2/3, B का पावर 1/3। सेकेंड टर्म में उल्टा हो जाएगा, A का पावर 1/3 एंड B का पावर 2/3। तो अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, इसको पूरा सॉल्व कैसे करें? तो क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 10 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 49। प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी देखो, हमने क्या देखा था? जी की पावर एन। जी का मतलब रूट ऑफ ए बी, ए एंड बी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट जी यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जी कितना है आपका? 7। 7. सेकेंड स्टेप इज यूज द फॉर्मूला जी टू द पावर ऑफ एन। तो 7 टू द पावर ऑफ 10। This is the answer. That's it. तो बस ये छोटा सा टास्क आपको करना है, रिजल्ट आ जाएगा। सर आंसर तो सी है। क्या? सी क्यों है? आपको प्रोडक्ट निकालना है ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है। जो भी आपके 10 ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन, उन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। सर सर G2 फॉर्मूला का यूजेस क्या है सर क्या? इसमें? तो ये सर G1 और G2 आपने बोला ना कि a to the G1 power मतलब अगर 2/3। आपको फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, फिर G2 मतलब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है? वही ऊपर वाला, पहले कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो कैसा आएगा? बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए करोगे 49 अपॉन 1 टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 10 प्लस 1 11। तो ये क्या निकला? आपका आर निकला। अब फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका G1 आ गया। वो उस तरह से आएगा कि मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? इस तरह से कैलकुलेट करोगे। बट हमें तो क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट है आपका जी टू द पावर ऑफ एन। दैट्स मेरा पेपर है राजू के पास। ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया सर, क्या? ये समझ में नहीं आया। जी की पावर एन वाला फॉर्मूला? कौन सा करो? जी की पावर एन का फॉर्मूला?
नहीं, ये समझ में आया, जी टू द पावर n 7 टू ठीक द है। पावर 10, ये समझ में आया। पर ये आपने जो फॉर्मूला दिया है ना, तो G1 ये इजिकल टू। उससे पहले वाला, उससे ऊपर वाला जो हमने किया था ना, कि अगर आपको कॉमन रेशियो चाहिए तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? b अपॉन a, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये जो ऊपर आपने 27 क्वेश्चन किया ना, वो इस पैटर्न से किया था। इससे आपका क्या निकला? कॉमन रेशियो निकला। अब कॉमन रेशियो निकालने जहर का पुड़िया दे दो हमको। क्या, कॉमन रेशियो आपने निकाला। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, अब आपको सेकंड टर्म चाहिए, मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, या कह दो सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म कैसा आएगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म को अगर आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म को क्या करोगे? एक बार और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ये होता है सर ज्योमेट्री। ये समझ में आया सर, हाँ, ये नहीं बोल रही हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, G1 इजिकल टू a टू द पावर 2/3 b 1 टू द पावर 1/3, तो हम्म, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ये पूछ रही हूँ। हाँ, तो इसका एप्लीकेशन वही मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कैसे आएगा। तो वो लाने के लिए आपको क्या करना है? बस ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपको इसको अलग से लर्न नहीं करना है ना, इसको आप मत लर्न करो अलग से, ये रटना नहीं है। रटने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है। वो याद रखोगे, आपका ऑटोमेटिक जो नंबर आपको चाहिए वो आप निकाल निकाल लोगे। G1 चाहिए मतलब सेकेंड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। तो इस तरह से आप सारे टर्म्स कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। ठीक है सर एपी के कुछ डाउट्स भी थे। क्या कह रहे हो? एपी के कुछ डाउट्स थे। एपी के थे तो आप एक बार उसमें ग्रुप में शेयर कर दो, फिर अपन उस डाउट्स को ले लेंगे, है ना? किस में से, मॉड्यूल में से है? यस सर, इसी में से। ओके, तो एक बार आप डाल दो उसके अंदर ग्रुप में, फिर उसको ग्रुप में अपन वहां से ले लेंगे और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। इस खत्म होने के बाद में इसके जो भी डाउट्स होंगे, एक बार आप अपने ग्रुप में रहेंगे सबके डाउट्स, तो एक साथ में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कल अपन इसके सारे डाउट्स कर लेंगे। आज रात को जिसके भी जो डाउट्स है इस चैप्टर के, वो एक बार उसमें डाल दो ग्रुप में। ठीक है। ओके सर। सर आपका कोई ये चैप्टर के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है ना? हाँ, इसका पहले का बना हुआ नहीं है रिकॉर्डिंग। ओके सर। इसका आईसीए वाला जरूर बना हुआ है मेरा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, एक बार शेयर कर देंगे। हाँ, क्योंकि आईसीए वाले के अंदर क्या होगा, मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स, मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, वो सब उसमें सॉल्व कर रखे हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके, चलो फिर आता है नेक्स्ट, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन और ऑड। सो ये हमने जैसे एपी के अंदर भी किया था, हम कैसे नंबर अज्यूम करते हैं। अगर ऑड नंबर है तो हमने किया था ए प्लस डी, ए माइनस डी। वैसे ही जीपी के अंदर अगर आपको अज्यूम करना है नंबर्स, तो क्या अज्यूम करेंगे? एक नंबर ए है तो नेक्स्ट नंबर ए आर, एंड प्रीवियस नंबर ए अपॉन आर। 5 टर्म्स है तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, ए आर स्क्वायर एंड ए अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें नंबर्स को अज्यूम करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में वैल्यूज कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आर स्क्वायर कैंसिल, आर बी कैंसिल, बचा क्या? सब कुछ एक ही टर्म्स में ही बचेगा। बट अगर नंबर इवन हो तो क्या करना है? तो फिर आपको थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा। तो हम एक नंबर लेंगे ए आर, फिर ए आर स्क्वायर नहीं और ए आर क्यूब ले लेंगे। प्रीवियसली जाएंगे तो ए अपॉन आर और एंड ए अपॉन आर क्यूब। आर तो इस तरह क्यूब। से गैप रख के हम लेंगे। इसके अंदर भी क्या रहेगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो आपका आर कैंसल हो जाएगा। तो सब कुछ एक ही टर्म्स में ही बचने वाला। लेकिन अगेन हम ऑप्शन से जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो आसान तरीका है।
सो 29 ने बोला फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 35 and product is 1000। अब मैं क्यों इसमें नंबर अज्यूम करूं और क्यों उसमें टाइम लगाऊं, है ना? तो बेटर क्या है, ऑप्शन से सॉल्व कर लूं। तो सबसे ऑप्शन पहले है। देखो कौन सा जीपी है। तो बी ऑप्शन तो जीपी नहीं है, डिक्रीज इंक्रीज वैल्यू हो रही है। सी भी जीपी नहीं है, ये भी नहीं है। नंबर ए जीपी है और ए सारी कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। ए इज द आंसर, दैट्स इट। 30, find the 3 numbers in GP whose sum is 52 and sum of their product in pair is 624। सबसे पहले जीपी कौन सा है? दोनों जीपी है 14 ना? 4, 12, 36 ये जीपी है एंड इधर वापस 36, 12, 4 ये भी जीपी है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो दोनों ही है, तो फिर आपका आंसर बोथ हो जाएगा। 31, in a GP series the product of first 3 terms is 27/8, then the middle term is, तो middle term क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। सर ए सर 3/2। 3/2, दैट्स राइट। तो अभी हमने समझा था 3 टर्म्स आपको अज्यूम अगर करने होते हैं तो आप क्या करते हो, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, ए आर आर कैंसल एंड इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है ये, तो ट्रिपल ए मतलब ए क्यूब इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3, 8 को लिख सकते हैं 2 और इसका होल क्यूब। पावर से पावर कैंसल, ए आ गया 3/2 एंड यही आपका मिडिल टर्म। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, टू फाइंड रेशनल नंबर्स ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स। ये भी बहुत सिंपल है, ऑप्शन से आप देख लो, डिवाइड करो एंड चेक करो किससे आपका आंसर मैच हो ऑप्शन रहा बी। है, वो करेक्ट है। 125/999 इससे मैच हो रहा है क्या? बी। बी सर 25। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, अब जो आता है आपका नेक्स्ट पैटर्न, ये पैटर्न थोड़ा लेंदी है, इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में। इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हमें ऑलवेज फॉलो करने होते हैं। इसको एक बार प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 33, 5, 55, 555 एंड सो ऑन अप टू n। तो सबसे पहले इस सीरीज में कॉमन क्या है? 5। 5। 5 कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर? 1। 1 and 1, 11, 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कॉमन लेना। सेकंड स्टेप भी फिक्स है, क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। क्या करना है? फिक्स है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 5/9, मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? 9, 99, 999 99। एंड सो ऑन। अब 9 को आप और कैसे लिख सकते हो? 10 - 1। 10 - 1, तो ये आपने लिखा 10 - 1। 99 को 100 - 1। 100 - minus 1, 1 या कह दो 10 स्क्वायर -1। 999 को 10 क्यूब -1। 10 क्यूब -1। ये आपकी पूरी सीरीज बन गई। अब क्या करना है आपको? स्प्लिट करना है, इस सीरीज के 2 पार्ट्स कर देने हैं, एक तो 10 वाली सीरीज एंड दूसरी 1 वाली सीरीज।
तो आप क्या करोगे 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन इन टर्म्स हो गई। माइनस एन दूसरी तरफ माइनस n कॉमन ले लिया 1 + 1 + 1 अप टू n। अगर 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा n n, तो ये n बन जाएगा आपका। और 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये क्या है, ये कौन सी सीरीज है, एपी है जीपी है? GP जीपी है। GP तो सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट जीपी है एंड सेकंड वाला पार्ट आपका एपी एक तरह से। तो ये आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो n। तो हमने इसको लिखा 5/9। अब जीपी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला? 10 into r per power n minus 1 हम्म 10 into r 10 into 10 per power n minus 1 10 × 10⁻n−1 पक्का? ये सम का फॉर्मूला है क्या? no sir no sir आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। no sir a into r raised to the power n minus 1 upon r. r minus 1 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए है 10 इंटू कॉमन रेशियो कितना है, मोर देन 1 है, तो हम करेंगे r⁻n ओके -1 अपॉन r-1, 9 तो ये 9 आ जाएगा। और इधर आपके पास क्या बचा है n। अब इसको आप फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना बन गया आपका 5/9। फिर इधर क्या लिखेंगे 10/9 एंड यहाँ पे 10 की पावर n-1 और ये -1। अब आपको जैसा ऑप्शन की फॉर्मेट में है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है तो पूरा आप एलसीएम लेके भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो एंड आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये पैटर्न फिक्स है ऑलवेज। जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, 3 भी हो सकता है, 3 ट्रिपल फिर 333 333, स्टेप्स विल रिमेन सेम। पहले कॉमन लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 किया, सीरीज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे एंड फिर आपका आंसर है। सो रूल इज सेम फॉर ऑल। थर्टी फोर भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस पहले आपको कॉमन लेना है और उसके बाद आगे सॉल्व। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो जीपी की प्रॉपर्टीज क्या है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी और जीपी इज ऑड देन इट्स मिड टर्म इज अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मिडिल टर्म वाले को हम मीन बोलते हैं बेसिकली। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी जीपी इज इवन then the AM or GM of its two middle terms is equal to AM or GM between the first and last term। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ABC are in AP and GP। तो अगर कोई टर्म्स AP एंड GP दोनों में है, मतलब A, B and C all are equal। फिर ABC are in AP, अगर ये AP में है तो 1/BC 1/AC एंड 1/AB ये भी क्या होंगे, एपी के अंदर होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ये रूल है। क्या है कि फर्स्ट टर्म ए है तो एक जगह पे क्या हो 1/BC, सेकंड टर्म बी है तो बी की जगह पे 1/AC, थर्ड सी है तो सी के प्लेस पे 1/AB। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, एपी के अंदर होंगे एज पर दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली और क्या प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर ये तीनों एपी के अंदर है देन 1/B+C, ए की जगह पे 1/B+C, बी की जगह पे 1/C+A एंड सी की जगह पे 1/A+B। ये सब भी क्या होंगे, एपी के अंदर होंगे। वैसे इन चीजों का ज्यादा यूज नहीं है, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में वैसे नहीं दे रखा है। नोट्स में मैंने जरूर इंक्लूड करा है बट ये हमारे पोर्शन में नहीं है।
क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं आता है आपके, तो इसको मैं नहीं चाहता आप लोग इसको कंफ्यूज हो उसके साथ में, ये आपको नहीं फोकस करना है इस पे। देन यस 41 वाला, ये क्वेश्चन आता है कई बार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑप्शन से करना है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। ओके, तीनों का सम 15 है। इफ 1 4 19 बी एडेड टू देम देन द रिजल्ट इज जीपी। तो रिजल्ट आपका जीपी बन जाए। तो पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। 3 नंबर्स आपके एपी में कौन से हैं? 4 5 6। क्या सम 15 है? बिल्कुल है। क्या एपी है? एपी भी है। सेकेंड ऑप्शन 2 5 8, सम 15 है, बिल्कुल है। एपी, एपी भी है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड आपका एपी नहीं है। तो देखो थर्ड तो आपका कैंसिल हो गया, अब बचा ए एंड बी। तो ए एंड बी में आप क्या करते हैं? 1 4 19 ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या वो सीरीज जीपी बन रही है। फर्स्ट में ऐड किया 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 19 25। जबकि अगर आप सेकंड में ऐड करोगे तो बनेगा 3 9 27। तो कौन सा जीपी लग रहा है? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? बी। ऑप्शन बी। बी। बी के अंदर आपने जैसे ही 1 4 19 ऐड किया तो ये बन गया 3 9 27। सो दिस इज अ जीपी, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और सबसे आसान क्वेश्चन है। इफ ए एम एंड जी एम बिटवीन द टू नंबर्स 15 एंड 19 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टू नंबर्स। दो नंबर का ए एम जी एम दिया हुआ है, बस वो दो नंबर आपको पता लगाना है। कैसे करोगे? ट्राई कर लो। फर्स्ट ऑप्शन का ए एम निकालो, 6 + 24/2 15, बिल्कुल सही है। इसका जीएम भी निकालो, ऑप्शन बी सर। तो 6 × 24 कितना होता है? 6 × 24 144। 144 का रूट कितना होता है? 12, जबकि यहाँ दिया है 9। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, 3 + 27/2 15, मैच हो रहा है 15। 3 × 27 81, 81 का रूट 9, ये भी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सो इट इज करेक्ट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है एक सीरीज में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, एपी एज वेल एज जीपी, मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, मतलब एक कॉमन डिफरेंस भी है एंड मल्टीप्लाई बाय अ कॉमन रेशियो भी है। नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d एंड आर स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों चीजें चल रही है, एपी एज वेल एज जीपी। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3x। तो कॉमन डिफरेंस कितना है कि हमने +2 किया है। रेशियो क्या है कि हमने x से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट टर्म a + 2d करेंगे जब, तो ये हो गया आपका 5 एंड देन x², फिर 7 एंड देन x³। तो इन दिस केस डिफरेंस 2 का है, रेशियो x का है। तो इस तरह की भी कई बार सीरीज बनती है, बट हमें ज़्यादा इस पे अगेन वर्क नहीं करना है, ऐसा नहीं रहता है हमारे पार्ट में। हमें फोकस करना है सारे जो भी तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पैटर्न के ऊपर, ये एग्जाम में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम इसका फिर भी फॉर्मूला देखते हैं तो आपका फॉर्मूला कैसे बनता है? nth टर्म। तो nth टर्म का हमारा एपी का फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? A A plus + n - 2a 1। यस, a + n - 1 × d। तो हमारा ये फॉर्मूला था tn का इन केस ऑफ एपी, a
प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी साथ में आ गया तो r भी आ जाएगा, और r की पावर में क्या लग जाता है, n-1 लग जाता है। तो ये बन गया आपका tn। तो इस तरह से हम टर्म नंबर n कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सम निकालना है अप टू इंफिनिटी, तो वैसे तो क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r, ये होता है आपका जीपी के अंदर। बट साथ में इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो है d कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो अपॉन 1 - r²। अच्छा, अब अगर 43 में आप सीरीज को ऑब्जर्व करते हो तो क्या पता लग रहा है, d कितना है और r कितना है? सर D1 है, R सर 1/5 है। d कितना है? 1। 1। कि हर बार न्यूमरेटर आप देखो 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो कॉमन डिफरेंस इज 1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज आल्सो 1, एंड द कॉमन रेशियो आपका 1/5, हर बार नंबर 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज द कॉमन रेशियो। अब अगर आपको फाइंड क्या करना है, s इंफिनिटी चाहिए, तो s इंफिनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a में लिखा आपने 1 अपॉन 1 माइनस r, तो 1 - 1 अपॉन 5 प्लस d है आपका 1 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस r 1/5। 5 एंड देन इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5/4। 5/4 आ गया फर्स्ट का। सेकंड वाले का 5/4 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है, मतलब 5 - 1 4, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। 25/16। हम्म एक 5 और इसका एक 5 कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा आपका 5/4 प्लस 5/16। 5/16। तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, 20 25/16। बाय 25/16। यस। तो मैथ्स के अंदर अब देखें आपका, तो जो इम्पोर्टेंट या बड़े चैप्टर्स थे वो सब आपके हुए हैं अभी तक। टीवीएम, फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आपका एपीजीपी। अब नेक्स्ट हम स्टार्टिंग वाले ले लेते हैं आपके रेशियो, इंडिसेस, लॉगरिथम, और फिर उसके बाद ले लेंगे इक्वेशंस। तो मेनली आपके ये सारे के सारे अब टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद ले लेंगे अब कौन सा, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो नेक्स्ट रेशियो, इंडिसेस, ये सब स्मॉल टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेटेज भी आपका एक एक दो दो नंबर के ही हैं। तो अब हम इस पैटर्न में इनको ले लेंगे, फिर आपका बचेगा मेनली डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो अब ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो अभी तक कर लिया है उसको रिटेन रखना है, उसको रिवाइज करना है। रिटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आपको माइंड में सारी चीजें रखनी है, क्योंकि हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो अब उसको रिटेन करना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बार बार अपना टाइम निकालें दिन का, उसमें रिवाइज करें चीज़ों को, आंखें बंद करके। आपको जब चैप्टर रिकॉल करना है तो पूरा चैप्टर याद आना चाहिए। चैप्टर का फ्लो कैसा था, कि हमने चैप्टर के सबसे फर्स्ट पोर्शन में क्या पढ़ा, उसका फॉर्मूला क्या था, फिर सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा, फिर थर्ड पार्ट क्या था, कौन कौन से पैटर्न्स थे, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, वो सब अगर आपको आंख बंद करके याद आ रहा है देन इट्स वेरी गुड। अगर वो याद नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर का फ्लो वापस देखो, उस फ्लो के अंदर कौन से फॉर्मूलेज थे उसको याद करो, उसमें कौन से पैटर्न्स थे
वो अपने माइंड में फिट करो, फिर वापस आंखें बंद करके चेक करो कि आपको वो सब आंखें बंद करने के बाद याद आ रहा है या नहीं। अगर वो याद आ रहा है तो एग्जाम में भी आए, अभी नहीं आ रहा तो एग्जाम में भी नहीं आए। ठीक है, तो ये सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, और ये आप अभी से करोगे तभी होगा, बिकॉज अब लास्ट 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में ये इवेल्युएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डेली हर एक चैप्टर का ऐसा इवेल्युएशन कर लो, तो